देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोष्टक को। तो सबसे पहले कोष्टक को हल कर देंगे। तो 6 और 6 12, 18 और 4 24। तो ये हो गए हमारे 24। भाग की जगह लगाएंगे गुणा और ये कर देंगे 1/6। 6 से 24 में भाग जाएगा 4 बार और 4 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएंगे 4। यानी कि हमने ऊपर हल कर लिया पूरा पूरा तो आ गया हमारा कितना 4। अब हम ऐसे ही चुपचाप नीचे हल कर लेंगे। नीचे हल कैसे करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अब भाग को हल करेंगे। अब सबको जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कोष्टक नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले भाग 4 गुणा 1/4। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा। अब बात समझना। 4 8 12, 12 और 1 13, यानी 4/13 हमारा आंसर। ये सवाल बोर्ड मास का है। कैसे हम लोग करेंगे इसको। सबसे पहले हम का को हल करेंगे बोर्ड मास में, यानी कि बोर्ड मास में होता है ब्रैकेट का पहले और फिर होता है ऑफ, जिसको हम बोलते हैं का हिंदी में। तो यहाँ पे दिया गया है का, इसको सबसे पहले हमें हल करना होता है ऐसे सवालों में। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे 1/5 का की जगह पे हमेशा लगाते हैं गुणा। नीचे लिख रहे हैं शायद ऊपर दिखेगा नहीं। तो 1/5 गुणा 1/5, 1/25 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि हमने इसको हल कर लिया तो हमारा आगे कितना 1/25। अब देखो सवाल क्या हो गया हमारा 1/5 प्लस इसको इसको हल किया तो कितना आ गया 1/25। तो लिख देंगे 1/25 यहाँ पे। इसके बटे में देखेंगे क्या बात चल रही है। इसके बटे में चल रही है 1/5 का 1/5, यानी कि 1/25। वही तो हमने किया है अभी। यानी दोनों का गुणा कर देंगे सबसे पहले तो आएगा 1/25 प्लस कितना है 1/5। इतनी समझ में आई सवाल। आप समझते हैं इसके आगे देखो क्या होगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना 25। 5 से 25 में भाग देंगे 5 बार जाएगा और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा बटे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 25। 25 से 25 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस 5 से यहां भाग देंगे 5 बार और 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। इतना हो गया। देखो अब यहाँ कितना हो गया 6 और बटे में हो गया 25। यहाँ हो गया 6 और बटे में हो गया 25, यानी कि 25 का गुणा इसमें और 25 का गुणा इसमें। तो देखो 6 गुणा 25 ऊपर जाएंगे तो 25 और यहाँ है कितने 25 और गुणा हो जाएगा 6 का, एक कट गए सब। आंसर क्या आ गया 1। इस सवाल को हमें बताना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे बताएंगे। 5 से 5 काट देंगे और 4 से काट देंगे इसको 2 बार में। ऊपर बचा होगा 1 और नीचे आ गया 2, गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10, इतना हो गया। अब हमें हमें करना है सबसे पहले गुणा। तो 2 से 1 कट गया 3 बार में और 3 का 1 में गुणा हुआ तो हो गया 3 प्लस 15 और हो गए -10। 15 और 3 कितने 18 और 18 में से 10 घटाए तो कितना आ गया 8 और हमारा आंसर हो गया 8। सबसे पहले हमें यहाँ पे भाग हल करना है। सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो हो जाएगा 45 और गुणा 1/15। 15 से भाग देंगे तो जाएगा 3 में और 3 का 1 में गुणा तो आएगा 3। इतना करके हम रुक जाएंगे। फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे। 24 पंचे 120, 12, 24 दूनी 48 और 12। 48 में जब 12 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 60, तो 600। अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस 280 हो जाएगा और माइनस इन दोनों को हल किया तो आ गया 3, तो माइनस के 3। 600 में 280 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 880 और माइनस है 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 870। ये हमारा आंसर हो गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे,
हम सबसे पहले इनको हल कर लेंगे भिन्नों को, यानी कि 9 एकम 9 और 2 11 बटे 9 भाग की जगह पे भाग, 5 एकम 5 और 2 7 बटे 5, ये कर लिया। गुणा लगाएंगे का और ये हो जाएगा 5 बटे 21, पुस्तक करेंगे बंद और प्लस करेंगे 1/3 और ये हमारा सवाल यहाँ तक हो गया। अब बात को आगे बढ़ाएंगे तो भाग को पहले हल नहीं करेंगे, हम पहले हल करेंगे का को। सबसे पहले हल करेंगे काय को, का को, यानी कि ऑफ को हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखो 7/5 और का की जगह पे गुणा और ये हो गए 5/21, कितना हो गया, 5 से 5 कट गए और 7 से कट गए 3 बार में, यानी कितना हो गया 1/3, यानी हमने इसको पूरा हल कर लिया तो हमारा आ गया 1/3। अब समझो बात को, अब हम इनको लेंगे साथ में, तो यह 11/9 भाग की जगह लगाएंगे गुणा और इन दोनों को हल किया था तो आया था 1/3, तो 3 ऊपर पहुंचेंगे और 1 आएगा नीचे, 3 ऊपर और 1 नीचे, 3 से कटेंगे 3 बार में, तो ये हो जाएगा 11/3, यानी कि हमने इस पूरे ब्रैकेट को हल किया तो आ गया 11/3 प्लस 1/3, क्योंकि 1/3 है ही, एलसीएम आएगा हमारा 3 और यहाँ ऊपर 11 और 1, यानी कितना 12/3 और 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो सवाल लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन है तो बहुत ही सरल। कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको भिन्न बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105 और एक अंक पहले दशमलव है तो हम 1 0 बढ़ा लिए नीचे, और यहाँ लगाएंगे का की जगह पे गुणा, 6 7 42 और 1 43 और नीचे हो जाएंगे बटे में 7। इतना काम करके हम रुकेंगे। अब अभी हम इससे बात नहीं करेंगे, करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, पहले इसी को हल करें ले, फिर आगे वाली बात बढ़ाएंगे। 7 से काटेंगे इसको तो 7 से कटेंगे 1 बार और यहाँ कटेंगे 3 और 5 बार, 5 से कटेंगे 3 बार में और 5 से कटेंगे 2 बार में, 43 का 3 में गुणा होना है और नीचे हमारे बटे में 2, 3 तिया 9 और 3 चौको 12, 129 और बटे हो गए हमारे 2, यानी कि हमने इस पूरे सवाल को कर लिया तो हमारा आया 129/2, यहां तक के सवाल को कर लिया तो 129/2 हमारा आया। हम समझते हैं इसको, तो यहाँ है भाग का निशान तो हम लगाएंगे यहाँ भाग का निशान और यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क इनटू का की जगह पे गुणा और यहाँ हो जाएगा 21 और ये है कितने 10, दशमलव हटेगा तो नीचे 1 0 बढ़ गया हमारा। अब देखो हम 21 का इस क्वेश्चन मार्क में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 21 क्वेश्चन मार्क अपॉन 10 और बराबर में हो जाएंगे 28 और 2 30 अपॉन 7। इतना सवाल हमने कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, तो बस हमारा आंसर तो आ ही गया। देखो कैसे, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 129 बटे में करेंगे 2, भाग की जगह लगाएंगे गुणा तो 10 आएंगे ऊपर और 21 और साथ में क्वेश्चन मार्क पर पहुंचेगा नीचे और बराबर में है 30 और नीचे है 7। इतना काम कर लिया हमने। अब आप एक ध्यान रखो कि ये 21 से कट रहे होंगे, देखो 3 से कटेंगे 7 बार में और 3 से कटेंगे 4 बार में और 3 से कटेंगे 3 बार में, ये कट गए। अब देखो अभी आगे कटेगा, 3 से 7 बार में कटेंगे। अब देखो 7 से कट गया यहाँ पे 7 और 2 से कट गए यहाँ पे 5 बार में, 5 से हम इस 30 को भी काट दे रहे 6 बार में, ये हो गया 43 और नीचे है क्वेश्चन मार्क और बराबर है 6। इतना हो गया, यानी कि 6 क्वेश्चन मार्क बराबर कितने 43, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 43/6, ये हमारा आंसर आएगा नहीं है, पता है। अब इसको समझते हैं।
हम इसका करेंगे 72 और 3 हो गए 75, भिन्न का बना लिया सही भिन्न, ये हो गया बटे 4। इसका बना लिया 15 और 2 17 बटे में हो गया 3 और माइनस की जगह माइनस, बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस 6 का गुणा होगा 12 में तो हो जाएंगे 72 और 72 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 77 और बटे में हो गया अपना 6। इतना काम कर लिया हमने, समझ लो हमारा काम पूरा हो गया। देखो कैसे हो गया, समझदार लोग इस सवाल को पेन नहीं चलाएंगे और वैसे ही कर सकते हो बिना पेन चलाए। देखो कैसे, 75 बटे 4 माइनस 17 बटे 3 और इन 77 बटे 6 को इस तरफ ले आओ तो ये आ जाएंगे काय में माइनस में 77 बटे 6 और बराबर में यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हमें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है तो बता देंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो इस केस में गुणा करोगे तो होगा 225 माइनस 17 का गुणा करोगे तो होगा 68 माइनस, और इस केस में करोगे तो आएगा 14 और यहाँ आएगा 14 और एक 15 और बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। इतना। अब देखो क्या करना है, अब यही है बस समझने की, माइनस के और ए माइनस के दोनों को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 225 माइनस 8 और 4 12, यहाँ हो गए 2, 5 और 6 11 और एक हासिल थी तो 12 और एक हासिल जोड़ेगी तो ए भी 2 और यहाँ है बटे में 12 और बराबर है क्वेश्चन मार्क। 225 में से 222 घटाएंगे तो बचेंगे 3 और बटे में हो गया 12 और क्वेश्चन मार्क। 3 से एक कटेंगे 4 बार में यानी 1/4 हमारा हो गया आंसर, ये हो गया 1/4। ठीक है, हम सबसे पहले ऊपर की वैल्यू निकालेंगे फिर नीचे की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो लिखेंगे हम 4 और 1 5/4 और भाग की जगह भाग ही लगाओ भी और 2 और 1 3/2 ये कर लिया हमने। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले तो 5/4 और ये गुणा लगाएंगे तो 2 ऊपर पहुंचना है और 3 नीचे आएंगे, 2 से कटेंगे 2 और ये हो गया 5/6 यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमारी आ गई है 5/6, ऊपर की वैल्यू आ गई 5/6। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, 1/15 प्लस 10 से कम 10 और 10 में से घटाएंगे हम 9 तो बचेगा 1 तो ये हो गया 1/10। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 30, 15 से 2 बार में 2 का ऊपर गुणा, 10 से 3 बार में तो 3 का ऊपर गुणा तो ये हो गया 5/30। ऊपर की वैल्यू है 5/6, नीचे की वैल्यू है 5/30 तो हल कर लेंगे 5/6 अपॉन 5/30, ये हो जाएगा 5 × 30 और ये हो जाएगा 6 × 5 क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा इसका गुणा इसमें होगा तो 5 से 5 कट गए और 6 से कट गए 30 5 बार में तो हमारा आंसर हो गया 5।